और सब लोग ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं, सब लोग आनंद में, सब चकाचक है। बिल्कुल ठीक। जी गुरु जी। बहुत सुंदर। नवरात्रि सबकी कैसी रही? ईशानी जी, आपका व्रत था? इसमें किसका किसका व्रत था? जी हमारा भी। अभिनव भी व्रत थे। अरे वाह। सदैव रहते हैं। वर्ग में व्रत का पालन हो पाया ठीक से? वर्ग के मतलब लास्ट के दिन थे व्रत में, मतलब वर्ग पहले शुरू हो गया था, लास्ट के 1-2 दिन थे व्रत में। क्योंकि वर्ग में तो बड़ा परिश्रम का काम पड़ जाता है। तो मेरा तो थोड़ा बौद्धिक लेख था, ज्यादा शारीरिक नहीं था, बौद्धिक विभाग में था। श्री कृष्ण नारायण। चलिए, अध्यारोप असर्प भूतायाम रज्जो सर्पारोपवत। एक लोगों ने ये देखा था, तो वाला जो पॉइंट आया उसी के पास हमारी फोटो लगी है। एक ने कहा बड़ी अच्छी जगह फोटो लगाए हो। चलिए, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुन्यवस्त्वारोपः अध्यारोपः। असर्प भूत रस्सी में सर्प के आरोप की तरह वस्तु में अवस्तु का आरोप करना अध्यारोप कहलाता है। जो जैसा नहीं है उसमें वैसी वस्तु का आरोप कर देना अध्यारोप है। तो यहां पर यह अध्यारोप आता है। वस्तुनि वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाएगा। ये तो क्लियर था। लेकिन वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है? तो वस्तु यहां पर कहा जा रहा है वस्तु हो ब्रह्म। ब्रह्म है वस्तु। तो फिर ब्रह्म के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो ब्रह्म के पर्यायवाची हो जाएंगे सच्चिदानंदानंताद्वयम्। सच्चित आनंद अद्वय, ये यहां पर अनंत और अद्वय ये यहां पर आए। तो थोड़ी देर के लिए शिव गणेश बताएंगे इसमें अनंत का मतलब क्या है। शिव गणेश बताइए, अनंत का मतलब क्या है? अनंत का मतलब अगर जिसका अनंत अंत ना मतलब हो। जिसका अंत अरे ना यार, जिससे पूछा जाए वो बताएगा। हाँ बताइए। अनंत का मतलब बताओ शिव गणेश ठीक से। जी, व्यापक, जिसका अंत ना हो, जिसका वो ना हो। अब है, अब बताइए, अब है अद्वय का मतलब बताओ। अद्वय, अद्वय अपन गया तो खुद क्या बता रहे हो?
अद्वय का मतलब बताइए, अद्वय। जो इस संसार में एक ही हो गुरुजी, शायद वही अद्वय है। मानो बताइए अद्वय का मतलब। आचार्य जी, जो दूजा ना हो, जो सिर्फ एक हो, अद्वितीय। हाँ, अद्वितीय, जो दूजा ना हो। बहुत बढ़िया। आशुतोष बताएंगे सच्चिदानंद का मतलब। आशुतोष। सच्चिदानंद मतलब जी, जो सत भी हो, जिसमें सत्य हो, और जो आनंद स्वरूप हो, और जो शुद्ध हो, मतलब शुद्ध चित्त हो, वो तीनों मिलके सच्चिदानंद हुआ। यहाँ पर जो आप बता रहे हैं सच्चिदानंद का मतलब, ईशानी जी आप तो थी पहले क्लास में, तो ईशानी जी बताएंगे सच्चिदानंद का मतलब। ईशानी दास। नहीं आवाज आ रही है। नाजनीन जी, नाजनीन अंसारी। ईशानी जी आवाज आ रही नहीं आ रही है? सच्चिदानंद का मतलब बताइए ना। जी आचार्य, आवाज आ रही है। जी बताइए सच्चिदानंद का मतलब। सद चित आनंद। सत का मतलब क्या होगा? जो सदैव रहे। अच्छा। चित का मतलब? चित्त मतलब ध्यान होता है। यशवंत बताइए सच्चिदानंद का मतलब। यशवंत जी, सत मतलब जिसकी त्रैकालिक सत्ता हो, भूत वर्तमान भविष्य, इसके तीनों कालों में सत्ता हो। चित्त मतलब चेतना स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जिसके अंदर चेतना और ज्ञान हो। और आनंद मतलब जो सदैव आनंद में रहता हो, ऐसे सच्चिदानंद भगवान। बहुत सुंदर। सत चित और आनंद, ये हो गया सच्चिदानंद। और अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, माने जो सर्वदा सर्वत्र समरूप से विद्यमान रहे, वो अनंत हो गया सच्चित आनंद। और अद्वय का मतलब जिसके अलावा कोई ना हो, वो हो गया अद्वय। तो ये सच्चिदानंदानंताद्वयम, ये ब्रह्म के पर्यायवाची बताए गए हैं। ये ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? वो सत है, चित है, आनंद है, अनंत है, अद्वय है। बहुत सुंदर। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं? अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। ये तो वस्तु हो गया। ब्रह्म क्या हो गया? वस्तु। वस्तु माने जो सर्वदा रहे। और अवस्तु का मतलब क्या है? तो कहते अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह जो है वो अवस्तु है। अवस्तु। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह। अज्ञान क्या है? अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। थोड़ा स्वतंत्र अपने मन से विचार करके बताइए आप लोग, अज्ञान क्या होगा? अगर कोई कहे अज्ञान क्या है, तो थोड़ी देर के लिए संतोष जी बताएंगे अज्ञान क्या है। अज्ञान। सब लोग माइक पे थोड़ा अलर्ट रहा करिए, जब जो पूछा जाए तो उसका उत्तर दीजिए। अज्ञान क्या है? अज्ञान सत्य को न देख पाना, उसे ही अज्ञान कहते हैं। सत्य को ना देख पाना ज्ञान है। चलिए और कौन बताएगा अज्ञान? मतलब जो नित्य बदलता रहे, मतलब जो आज कुछ कल कुछ, जो शाश्वत नहीं हो, जो एक चीज शाश्वत है, जो ज्ञान से परे हो, वो है अज्ञान।
हाँ, कौन बोल रहा है ये जो ज्ञान से परे हो? जी गुरु जी, मैं अभय कुमार। अच्छा, मतलब ज्ञान हुआ चेतन, जानना देखना उसका स्वभाव है कि मतलब हम जाने देखें, मतलब किसी में आसक्त सिर्फ देखना और जानना, और इसके अलावा जो कुछ भी है अपनी अपनी कल्पनाएं उसमें थोप देना और कुछ करना, वो ज्ञान है। ज्ञान तो सिर्फ वस्तु स्वभाव को देखता है, बस वस्तु का स्वभाव है। जो ज्ञान के अच्छा। विपरीत हो, जो ज्ञान के विपरीत हो, जैसे ज्ञान का सत्य अभाव को हो गया, असत्य ज्ञान की तरह देखना अज्ञान हो गया। नश्वर क्या? संसार को सत्य सत्य को समझना। असत्य की भांति जानना देखना अज्ञान एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलेंगे अच्छा लगेगा। जी। हाँ मैं कह रहा हूँ आचार्य जी की जो सत्य है उसको हाँ, असत्य की भांति देखना अज्ञान होगी। बहुत सुंदर। और बोलिए, और बताइए कोई लोग। इस नश्वर संसार को ही सत्य समझ लेना। नश्वर संसार को सत्य समझ लेना, बहुत सुंदर। और गुरु जी, जी जी, जो माया के बल से प्रभावित होकर, जो माया के बल से प्रभावित होके जो सत्य को नहीं जानना, अध्यारोप का चलते जो असत्य को सच मान लेना अज्ञान जी जी, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें क्या है ना, कुछ चीजें ऐसी आई स्पष्टता, जैसे एक बात हमारे यहाँ श्रुति कहती है, श्रुति मीन्स वेद कहता है क्या, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। माइक बंद कर लीजिए आप लोग। तो ब्रह्म कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है वो, सारी की सारी ज्ञान सत्ता उसी में अधिष्ठित है, स्थापित है। इसके लिए हम उसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, अद्वय है, ये श्रुति भी कहती है। आगे यहां कहा जाता है कि अध्यारोप में अज्ञानादि सकल जड़ समूहो वस्तु, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह ये अवस्तु है। तो जड़ समूह का मतलब क्या हो गया? जड़ समूह जिसमें चेतना ना हो। तो ज्ञान में चेतना होती है क्या? ज्ञान और चेतना प्रयवाची, चैतन्य यानी जागरूक यानी ज्ञानी हो जाना। उस दृष्टि से देखे तो, एक दृष्टि से। अच्छा माता जी बताइए, ज्ञान में चेतना होती है? हाँ, ज्ञान का मतलब जो चेतन हुआ ना, ज्ञान तो मतलब ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा में आत्मा चेतन है। बिना बिन चेतन के ज्ञान हो ही नहीं सकता है शायद। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। तो अब यहाँ बड़ी मजेदार बात है, जैसे अज्ञान को कह रहे हैं अज्ञान आदि सकल जड़ समूह। ये जड़ समूह जो है, जड़ समूह माने जैसे हम मान लीजिए रस्सी को क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे। ब्रह्म से परे जितना जो कुछ भी है वो सब क्या हो गया? जड़ हो गया। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, अध्यारोप अपवाद का मतलब क्या होता है? जैसे एक कहा गया कि गाय ले आओ, तो कहे कहां से गाय ले आए? अब एक ऐसा आदमी था जीवन में कभी उसने गाय देखा नहीं, तो उसको भेजा गया कि जाओ जहां सारे जानवर हैं वहां से गाय ले आओ। अब वो गया, सारे जानवरों को देख रहा है, गाय नहीं मिल रही है। सपोज दैट अगर कह दिया जाता उसके 4 पैर हैं, 4 पैर वाली जो होती है उसको गाय कहते हैं, ले आओ। तो भैंस भी आ जाती, बकरी भी आ जाती, सब आ जाते कि नहीं आ जाते? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? इसको हमारे यहाँ संस्कृत में अतिव्याप्ति कहते हैं। अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति माने जिसको हम
जिस जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में तो वो विषय घटित हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य लोगों में भी वही घटित होने लग जाता है। इसलिए हम इसको अतिव्याप्ति कहते हैं। भैंस मतलब वो उसके गाय के 4 पैर तो होते ही होते हैं, लेकिन बकरी, भैंस इत्यादि के भी 4-4 पैर होते हैं। तो जब हम किसी को कह रहे हैं कि गाय ले आओ, तो गाय लाने में उस 4 पैर वाली भैंस दिखाई दे गई, बकरी दिख गए, ऊंट दिख गए, सब 4-4 पैर वाले हैं। और वो बेचारा बड़ा परेशान, कह रहा है भाई साहब इसमें 4 पैर तो सबके हैं। तो कैसे कह 4 पैर वाली भी मतलब केवल 4 पैर नहीं, तो फिर क्या कहे कि 2 सींग होंगे। अब सींग सब कई लोगों के, भैंस के भी होती है सींग, बकरी के भी सींग होती है, बहुतों के जानवरों के सींग होती है। अब सींग का भी लक्षण नहीं घटित हो रहा, तब कहा गया उसको भी हटा दो। तब एक लक्षण घटित होता है, कहते हैं सासना होगा उसके। सासना मीन्स गल कंबल। गल कंबल माने गले में जो वो नहीं लटकता है, ललारी। गल कंबल की तरह गाय के लटकता है ऐसे गले में, नहीं जिसको सहलाते हैं हम अपने यहाँ गायों को, तो वो गल कंबल सिर्फ गाय के होता है, इसीलिए उसको गल कंबल बोला जाता है, और किसी के होता ही नहीं है। तो कहे कि गल कंबल जिसके होगा वो गाय है, तो गल कंबल तो केवल गाय में होगा। तो ये लक्ष्य हो गया निर्दिष्ट। अब हम उसको ला सकते हैं। अब बात हो गई ऐसे, अब थोड़ी देर के लिए कहा गया सारे अनाज मिला के रख दिए गए, सारे अनाज मिला दिए गए। तो अब उन अनाज में से आपसे कहा गया कि मक्का निकालनी है। तो मक्का के निकालने के लिए आपको लक्षण बताए जा रहे हैं। जो काला अनाज है वो भी नहीं है, हटा दिया गया काला वाला। जो ब्राउन कलर का है माने बाजरा इत्यादि, वो भी नहीं है, वो भी हटा दिए गए। जो व्हाइट कलर का है वो भी नहीं है, तो तिल इत्यादि हटा दिए गए, माने सफेद तिल और ब्लैक तिल। ये सारी चीजें हटती चली गई, हटती चली गई। लास्ट में एक पॉइंट आया, कहा गया जो पीला है और कठोर है, सारे के सारे मक्का के लक्षण उस पे घटित हो गए। तो कहे ये मक्का है। तो सब चीजें, अब वो कहना नहीं पड़ा, जब सब हट गए तो लास्ट में बचा कौन? मक्का बचा। तो उसको कहे कि नहीं ये है, इसको कहते हैं मक्का। तो इसको हमारे यहाँ अध्यारोप अपवाद कहते हैं। माने सारी चीजें पहले मक्का के लक्षण उस पे लगाए गए, क्या वो घटित हो रहा है, क्या नहीं घटित हो रहा है, हटाओ इसको। सारे लक्षण मक्का वाले अन्य अनाजों पे लगा लगा के चेक किया गया, तो जब नहीं घटित हुआ हटाते चले गए, लास्ट में मक्का बचा। तो इसको कहा गया अध्यारोप अपवाद न्याय। तो हमारे यहाँ सारी चीजें अवस्तु है, कुछ भी है सब समाप्त होने वाला है, सब समाप्त प्राय है, अवस्तु है। वस्तु क्या है? कहे कि जो सब कुछ तो समाप्त होने वाला है, तो जो कभी नहीं समाप्त होने वाला है वही वस्तु है, और उसी को ज्ञान कहा गया, और उसी को यहाँ पे अनंत कहा गया। तो यहाँ अज्ञान आदि सकल जड़ समूह, जड़ समूह जब कोई भी बात कहते हैं, तो जितने भी जड़ समूह की जब बात की जाती है, तो चाहे जितने भी पदार्थ आ जाए, संसार के कोई भी पदार्थ आ जाए, सब जड़ समूह है। यहाँ तक कि शरीर इत्यादि सारे के सारे जड़ समूह में आते हैं। पेड़ पौधे भी जड़ समूह में आएंगे। तो कहेंगे कि चेतन तो फिर क्या है? देखो शास्त्र की दृष्टि में चेतन सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और जगत में कुछ भी चेतन है ही नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए जब हम इनके लक्षण घटित करेंगे ना, तो ये सारे के सारे लक्षण सिर्फ ब्रह्म में घटित होंगे और किसी में घटित नहीं होंगे। और आप लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा
जगत में एक तो हमने पहले उस दिन भी कहा था कि हम लोगों के यहाँ लक्षण कुछ ऐसे घटित मतलब बताए जाते हैं जो सामान्य तौर पे अन्य समाज में जो शब्दों के अर्थ चल रहे हैं उससे इतर अर्थ होते हैं। आपसे भी कह दिया जाए चेतन क्या है, जड़ क्या है, तो आप पत्थर को जड़ कह देंगे, पेड़ को चेतन कह देंगे, मनुष्य को चेतन कह देंगे। ये हमारे यहाँ एक सामान्य थ्योरी चलती है, लेकिन इससे इतर दर्शन के जो सिद्धांत हैं वो इससे इतर हैं, अलग हैं। यहाँ पर वेदांत इस सिद्धांत को मानता नहीं है। वेदांत कहता है केवल ब्रह्म ही चेतन है और उसी की चेतना से सब प्रकाशित है, उसी की चेतना से सब संपादित है। तो ये अज्ञान आदि जो सकल जड़ समूह है ये अवस्तु हो गए। अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब आगे बताया जाएगा। वैसे अज्ञानम आगे देखो बताया जा रहा है, तुरंत इसके बाद अज्ञान आ गया। अब सवाल उठेगा अज्ञान क्या? अज्ञानम तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। हाँ आस्तोष बताओ। जी यहीं पे ये पूछना था कि जड़ चेतन ग्रंथि का जो कंसेप्ट है वो क्या है आचार्य जी? जड़ और चेतन जब आप बता रहे हैं तो मैंने यहाँ जो बताया सीधी सरल भाषा में इसको समझना पड़ेगा। जड़ सारा का सारा संसार है, चेतन सिर्फ ब्रह्म है, बस। चेतन केवल ब्रह्म है, ये वेदांत का अपना कॉन्सेप्ट है। सांख्य को मैंने एक बार सांख्य को लेकर के एक बड़ा सत्र आयोजित किया था और बेहतर ढंग से सांख्य दर्शन समझाया गया था। उसका भी एक सिद्धांत है, वहां पर प्रकृति को जड़ माना गया है, प्रकृति को, और पुरुष को चेतन माना गया है। पुरुष मीन्स वहां पर आत्मा है। पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे पड़ता है और प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली होती है। उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति में हलचल उत्पन्न होती है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों में हलचल होती है। उस हलचल से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उस सृष्टि की उत्पत्ति में क्या क्या प्रकट होता है वो सब बताया जाता है फिर आगे। तो यहाँ चेतन सांख्य भी कहता है सिर्फ आत्मा है, और यहाँ पर जो बात कही जा रही है चेतन सिर्फ ब्रह्म है, उसी आत्मा को ब्रह्म यहाँ कहा जा रहा है। जीवस्त वो जो कहते हैं नहीं कि आत्मा वो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट जब यहाँ समझाया जाएगा, आत्मा और ब्रह्म एक है। तो इसलिए जड़ चेतन ग्रंथि वो अलग की बात है। जड़ चेतन माने जड़ जो भी है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारा ज्ञान आदि से आवृत जगत जो भी है वो सब जड़ है। चेतन सिर्फ ब्रह्म है। तो इस चीज को मान के चलिए। अज्ञान क्या है तो उसके विषय में कहते हैं अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। देखो त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति वदन्त्यहमज्ञ इत्यादि अनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुते है। अज्ञान कैसा है तो कहते हैं अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मिकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। अज्ञान को परिभाषित करने के लिए बड़ा प्यारा यहाँ शब्द प्रयोग किया जा रहा है। अज्ञानम तो इसी को अविद्या भी कहा गया है हमारे यहाँ। अज्ञान को ही अविद्या कहते हैं। अविद्या अज्ञान, अज्ञानम तो सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अज्ञान माने अविद्या में वस्तु और अवस्तु दोनों अपेक्षित हैं। जैसे रस्सी में सांप का अध्यारोप, वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप भ्रम है
माने अध्यारोप माने भ्रम है। रस्सी में सांप का अध्यारोप, तो उसी तरीके से वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप, यह भ्रम कहा जाता है। यहां रस्सी और सांप अवस्तु हैं, दोनों अवस्तु हैं, दोनों वस्तु, हाँ अवस्तु नहीं वस्तु हैं। यहां रस्सी वस्तु है और सांप अवस्तु है, ऐसे समझिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, वस्तु और अवस्तु दोनों चाहिए हमको किसी भी विषय, अविद्या में माने अज्ञान में वस्तु भी चाहिए अवस्तु भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो रस्सी में सांप का आरोप माने वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप, यही तो बताया गया था। अब यहां रस्सी है वस्तु और सांप है अवस्तु, तो जो भ्रम रूपी है वो है अवस्तु। जिस चीज का हमको भ्रम हो जाता है वो है अवस्तु। उदाहरण के लिए, रात में आप कहीं एकांत एरिया से गुजर रहे हैं और हल्की चांदनी है, हल्की चांदनी। दूर कहीं एक पेड़ का सूखा हुआ वो दिखाई दिया आपको, माने पेड़ ऊपर कट गया और वो दिखता नहीं, पेड़ सूखा हुआ है, उसका तना केवल खड़ा है। अब उस तने को आप देख रहे हैं, दूर से वो कैसा लग रहा है। अब आप दूर से कह रहे हैं भाई साहब निकलना तो वहीं से है, वहीं उसी पास से गुजरना है, और ये इतनी रात को वहां खेत में खड़ा कर क्या रहा है भाई साहब, कौन है ये खड़ा है। अब ये पेड़ का तना है अवस्तु, वो वस्तु है वस्तु, लेकिन भ्रम किस चीज का बन गया उसके, किस चीज का भ्रम बना है, भूत होने का। पुरुष होने का, मतलब भूत का। देखिए मतलब हिंदू जी जान गई भूत प्रेत का बन गया भ्रम। अब भाई ये तो भूत है, ये प्रेत है, पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। फिर कहानियां मन में चलने लगती हैं। कौन सी कहानियां चलेंगी भाई साहब, एक बार सुनने में आया था इसी एरिया में एक आदमी का मतलब एक्सीडेंट हो गया था या मर्डर हो गया था, कुछ हो गया था, अकाल मृत्यु हुई थी उसकी, और वो कुछ लोग कहते हैं यहीं पे उसकी आत्मा भटकती है, यहीं खड़ा रहता है। ये सारी मन में कहानियां घटित होने लगी। क्या क्या सोच लिए तुरंत, अभी हमको दौड़ाएगा, अगर हमने बाइक तेज कर दी या गाड़ी तेज कर दी, हो सकता है कि गाड़ी रुक जाए। अच्छा थोड़ा सा भी गाड़ी चलाने में दिक्कत भी, एक दो बार मतलब चलने में कोई प्रॉब्लम है, आप भाई पकड़ लिया, कुछ हो गया। सारी कहानियां पूरे ब्रेन में चलने लगती हैं। अच्छा ये क्या है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही आपकी टार्च मजबूत हो या गाड़ी की लाइट जले और उस पे पड़े, तो आपको क्या दिखाई देगा, पेड़ का तना। दुनिया भर का जो आपके मस्तिष्क में एक साम्राज्य सज गया था, ये प्रेत, ये कहानी, सारी चीजें जो सज गई थी, वो केवल एक छोटे से प्रकाश के माध्यम से समूल समाप्त हो गई। तो इसको, ये जो सारा का सारा जो भ्रम बनाया गया, इसी भ्रम को हमारे यहाँ जगत कहते हैं। हमने जो रच रखा है अपने आसपास, इस पे ज्ञान का प्रकाश जैसे ही पड़ता है, ये समूल विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहां पर जो पेड़ का तना था वो था वस्तु, और उसके ऊपर प्रेत का आरोप अवस्तु था, भ्रम था। ये अज्ञान भ्रम है। ये अज्ञान क्या है, भ्रम है, सत नहीं है। क्यों? क्योंकि सत वस्तु का हमेशा भान होना चाहिए। अगर प्रेत होता तो हमेशा प्रेत ही रहता, रस्सी में सांप होता तो हमेशा सांप ही रहता। इसका सर्वदा भान
ये असत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ पदार्थों के आभास का कारण नहीं हो सकता अगर असत होता। इसीलिए अज्ञान को सत असत भ्याम अनिर्वचनीयम बोला जाता है। जो असत है वो कारण नहीं बन सकता, इसलिए सत और असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है जो, उसको हमारे यहाँ अविद्या कहते हैं, उसको हमारे यहाँ अज्ञान कहते हैं। अब ये संदेह होता है कि जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, माने अनिर्वचनीयम, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, वो वस्तु है ही नहीं। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा। क्यों? श्रुति में एक बात आती है, अजा में काम। श्रुति कहती है कि ये अविद्या अजा, अजा माने बकरी, ये अविद्या अजा, अजा माने जिसका जन्म ना हो, ये भी बोला जाता है। और सत्व रज तम गुणवत्ती त्रिगुणात्मिका है। ये अविद्या कैसी है? अजा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ऐसे त्रिगुणात्मिका है। यदि अविद्या अजा हो तो ये कैसी हो जाएगी? व्यापक भी हो जाएगी। फिर तो उसकी निवृत्ति ही नहीं हो सकेगी, उसका निवारण नहीं हो सकेगा। फिर शंका आती, मतलब ये जो शंका है तो ये प्रकाश के विरोधी अंधकार की तरह ज्ञान की विरोधिनी हो जाएगी, विरोध करने वाली हो जाएगी। इसलिए आत्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान के हो जाने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। ठीक है? तो अज्ञान क्या है? अज्ञान है ज्ञान का अभाव। अविद्या को भाव रूप कहा जाता है। लेकिन ये अविद्या को भाव रूप कहना भी ठीक नहीं माना जाता है। क्यों? जैसे घटः सन पटः सन, ऐसा कहने पे घट की प्रतीति होती है, घट माने घड़ा की, कपड़े की प्रतीति होती है, महसूस होता है वो। चलो इसको फिर से मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अज्ञान क्या है? सत असतभ्याम अनिर्वचनीयम। सत और असत से जो अनिर्वचनीय है वो अज्ञान है। त्रिगुणात्मक है अज्ञान, ज्ञान का विरोधी है वो, भाव रूप है। यत् किंचित वदति अहम अज्ञः इति इत्यादि अनुभवात। हम लोग कहते हैं कि हमको ये नहीं पता। अभी आपसे कहा जाए कि हमको कई चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता है। ये त्रिगुणात्मिका है। अविद्या कैसी? त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अच्छा, त्रिगुणात्मिका का मतलब क्या होता है? 3 गुण वाली है ये अविद्या। एक तो हो गया सतोगुणी, दूसरी है रजोगुणी, तीसरी है तमोगुणी। ये त्रिगुणात्मिका अविद्या होती है। सतोगुणी अविद्या कैसी है वो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। सतोगुणी अविद्या, रजोगुणी अविद्या, तमोगुणी अविद्या, अलग अलग प्रकार की अविद्याएं होती हैं। ये तो हो गई त्रिगुणात्मिका अविद्या। फिर दूसरा आता है ज्ञान विरोधी अविद्या। कैसी है? ज्ञान की विरोधिनी है, जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान विरोधी है, ज्ञान का पक्ष नहीं लेगी। भाव रूपम, भाव रूप है। अब आगे कहते हैं, अब जैसे थोड़ी देर के लिए भाव रूप का मतलब होता है जिसका अस्तित्व होना, मतलब जो महसूस हो। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः।
उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शी भी ऐसा गीता जी में कहा जाता है। नासतो विद्यते भावो, जो असत है उसका भाव नहीं होता है, जो सत है उसका अभाव नहीं होता है। लेकिन अज्ञान को तो यहाँ पर सत असत भ्याम अनिर्वचनीयम कह दिया गया। वो सत भी है असत भी है, ये वो सत है या असत है ये कहना फिक्स नहीं है। वो त्रिगुणात्मिका है, ज्ञान विरोधी है, भाव रूप है, इसीलिए इसको भाव रूप कह दिया गया। क्योंकि वो सत भी नहीं कहा जा सकता, असत भी नहीं कहा जा सकता। सत असतभ्याम अनिर्वचनीयम है, इसलिए उसको भाव रूप यहां कहा गया है। भाव रूपम यत् किंचित इति वदन्ति, यत् किंचिदिति वदन्ति अहम अज्ञः। इस संसार में कई बार जो कुछ है, यत् किंचित जो कुछ है, इसमें अहम अज्ञः माने मैं मूर्ख, मैं अज्ञ हूं, मैं नहीं जानता। नहीं जानना अज्ञ कहलाता है। अज्ञ, अज्ञ माने नहीं जानता। अहम अज्ञः, यह प्रतीति, ये महसूस होता है, यही है अविद्या का भाव होना। आपसे पूछा जाए, मानो हो कि नहीं हो यहां? जी जी आचार्य जी, इधर ही हूं। आपसे पूछा जाए अभी कि आपको बम बनाना आता है? नहीं आता आचार्य जी। हैं तो आप इंजीनियर ही बना सकते हैं, लेकिन आता नहीं है अभी। भाई साहब आराम से। तो मानव को बम बनाना नहीं आता, अनिरुद्ध को बनाना आता है। अच्छा सुशील महोदय, बोली जी। आपको गुलाब जामुन बनाना आता है? गुलाब जामुन नहीं आते। नहीं आता है ना? ना। आपको गुलाब जामुन बनाना नहीं आता, ईशानी दास को गुलाब जामुन बनाना आता है। हाँ आचार्य जी, मुझे आती है। पक्का? लेकिन रसगुल्ला बनाना सुशील जी को आता है। बहुत अच्छा। तो होता क्या है, आपको एक चीज बताएं, अहम अज्ञः, मैं नहीं जानता, ये आपको अनुभूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पता है आपको, इसका मतलब इसका भाव है अज्ञान का, आपको एहसास है, आपको अनुभूति है। अच्छा एक बात बताइए, सांप पड़ा, रस्सी में सांप है, ऐसा आपको भ्रम कब हुआ? जब आपने रस्सी को देखा। और रस्सी देखने की सामर्थ्य आपको कब आएगी? जब हल्का प्रकाश होगा। घोर अंधकार में तो आप रस्सी नहीं देख सकते। तो ये देखने की सामर्थ्य कहां से आ गई आप में? इसी प्रकाश को हमारे यहां पर कहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मिक अज्ञान। अज्ञान तो है, हो सकता है सात्विक अज्ञान है, वो सात्विक अज्ञान के कारण आपको दिखा। तामसिक अज्ञान में कुछ और दिखेगा। ये सारी चीजें बड़ी अद्भुत है। तो ये अज्ञान का स्वरूप यहां जो बताया गया है, तो वो ये है कि वो भाव रूप है। उसको क्या कहेंगे? भाव रूपम। और इसको शास्त्रों में कहा गया देवात्म शक्ति ही, अहम अज्ञ इत्यादि अनुभव आती है। अनुभव में आता है, ये हम महसूस करते हैं कि हमको ये नहीं पता। आगे कहते हैं देवात्म शक्तिम सुगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुते है। देवात्म शक्तिम सुगुणैर निगूढ़ाम, हमारे यहाँ देवात्म शक्तिम सुगुणैर निगूढ़ाम, ये शास्त्र का कथन है कि देवता अपनी शक्ति को अपने इस गुण समूहों के माध्यम से निगूढ़ कर देते हैं, अर्थात उसको
अज्ञान में परिवर्तित करते थे। जैसे राम जी के विषय में कहा जाता है, आप तुलसीदास जी का एक श्लोक पढ़िए तो राम जी के बारे में वहां पर स्तुति की जा रही है। तो क्या किया जा रहा है? यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुराः यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः तत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां वन्देहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। किसी के प्रभाव के कारण आपको ये सारा जगत असत होते हुए भी सत महसूस होता है, जबकि है नहीं सत। तो वो कौन है? तो कहते यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम, जिनकी माया के वशीभूत ये सारा जगत हमको सत्य प्रतीत होता है। भागवत जी में एक श्लोक आता है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये विष्णु की माया है जिससे ये सारा जगत सम्मोहित है। तो ये जगत का सम्मोहित होना भाव रूप है। देवात्म शक्तिम स्वगुणैहि निगूढ़ाम, इसको कहते हैं देवता अपनी शक्ति के माध्यम से अपने गुणों को निगूढ़ कर लेते हैं। अब आगे आता है समष्टि व्यष्टि रूपा ज्ञान भेद द्वयी। ये अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक समष्टि ज्ञान होता है, एक व्यष्टि ज्ञान होता है। समष्टि ज्ञान और व्यष्टि ज्ञान को हम जानेंगे कल। पॉइंट थोड़ा बहुत धीमे चल रहे हैं, कल से स्पीड बढ़ेगी और अच्छे से इसको किया जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना पूरे ये सब विषय? जी आचार्य। बहुत बढ़िया। सृष्टि क्रम वगैरह आएंगे आगे। अब सृष्टि कैसे होती है, क्या होता है, सूक्ष्म प्रपंच निरूपण होगा, सूक्ष्म प्रपंच क्या है। शायद जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें कहां तक हम लोग अध्यारोप तक ही है ना? एक बार दिखाना मानो। अच्छा हट गए थे क्या? मानो वो लाइए थोड़ा चैप्टर देखते हैं कितना तक है। अच्छा इसके आगे खत्म है यहीं पर क्या? अच्छा समष्टि व्यष्टि रूपा ज्ञान द्वयम, ठीक। और जाइए आगे जाइए। बस ये लास्ट 13 पेज है। चलिए ठीक, तो इसका मतलब मुझे अब और भेजना है ना। समष्टि व्यष्टि ज्ञान रूपाद्वयम, ठीक। तो इसको हम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए, इसका अभ्यास करिए, अध्ययन करिए। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। आचार्य जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।